मॉर्निंग। मैं एसपी सर क्लास 3 हिंदी टेक्स्ट बुक चैप्टर 10 पत्र की यात्रा लेकर के आप लोगों के सामने बुक ओपन कर लीजिए। और ये पत्र की यात्रा, जैसा कि पत्र के बारे में सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो यहाँ पर हम लोग पत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अगले महीने नेहा की दीदी की शादी है। जैसे मान लीजिए ये नवंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर के महीने कुछ ऐसे ही, ये मैं कल्पना कर रहा हूँ। तो अगले महीने नेहा की दीदी की शादी है। नेहा ने अपनी सहेली को चिट्ठी में लिखा। अब पहले, आजकल तो फ़ोन का ज़माना हो गया, लेकिन पहले चिट्ठी लिखी जाती थी। अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने सूचनाओं को दूसरों तक, अपने नात रिश्तेदार फ्रेंड को भेजने के लिए, उनको बताने के लिए, सूचना देने के लिए चिट्ठी लिखी जाती थी, पत्र लिखे जाते थे। तो उसी प्रकार की यहाँ पे बात है। तो क्या लिखती है वो उस पत्र में, चिट्ठी में? मैं कुशल हूँ और तुम्हारी कुशलता चाहती हूँ। अपने बारे में बता रही है कि मैं तो कुशल हूँ, यानी मैं अच्छी हूँ, ठीक ठाक हूँ, और तुम्हारी यानी अपनी दीदी की कुशलता चाहती हूँ, अपने सहेली की कुशलता चाहती हूँ। अगले महीने मेरी दीदी की शादी है और अपनी सहेली को बताना चाहती है कि अगले महीने उसकी दीदी की शादी है, तुम्हें ज़रूर आना है। नहीं आओगी, कह रही हैं कि नहीं आओगी तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। यानी नेहा कर रही है अपनी सहेली से कि अगर तुम शादी में दीदी के नहीं आओगी तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी। चिट्ठी लिखने के बाद उसने उसे लिफाफे में बंद कर दिया। लिफाफा, एनवेलप उसके अंदर बंद किया जाता है, उसको चिपका दिया जाता है। लिफाफे पर अपनी सहेली का पता लिखा है। फिर उस पर डाक टिकट लगाया। डाक टिकट डाक विभाग से मिलता है, डाक खाना से डाक टिकट मिलता है। इसके बाद वह उसे पत्र पेटी में डाल आई। पत्र पेटी होती है, ये देखिए पत्र पेटी है, ये हर डाक घर में रखा रहता है। तो डाल आती है। घर आने के बाद उसने अपनी मम्मी से पूछा। क्या पूछा? मम्मी, मेरी चिट्ठी सहेली के पास कैसे पहुँचेगी? वो पूछती है अपनी मम्मी से कि मम्मी, मेरी चिट्ठी सहेली के पास कैसे पहुँचेगी? मम्मी ने कहा, क्या बताया? मम्मी ने नेहा को बताया। क्या बताया? बेटी, थोड़ी देर में डाकिया आएगा, वह पत्र पेटी को खोलेगा और उसमें से सारी चिट्ठियाँ निकाल। कहने मतलब ये है कि उन्होंने समझाया है कि अभी डाकिया डाकमैन, पोस्टमैन आएगा और उस बॉक्स में से चिट्ठी को निकालेगा और उसको तुरंत लेकर के वहाँ से चला जाएगा कहाँ? फिर वह उन्हें डाक खाने ले जाएगा, डाक खाना ले जाएगा, अंदर ले जाएगा। वहाँ चिट्ठियों को छांटकर अलग अलग शहरों और गांवों में भेजा जाएगा। वहाँ पे छांटेगा कि ये भदोही का है, ये बनारस का है, ये इलाहाबाद का है। तो ये ऐसे अलग कर लिया, चिट्ठियों को अलग कर लिया जाएगा और भेजा जाएगा। नेहा ने पूछा, मम्मी, क्या सब जगह डाकिया स्वयं जाएगा? क्या सब जगह डाकिया स्वयं जाएगा? यह सुनकर उनकी मम्मी हंस पड़ी। उनकी मम्मी हंसती हैं। फिर बोली, अरे नहीं बेटी, दूसरे शहरों और गांवों में चिट्ठियाँ थैलों में भरकर गाड़ियों और हवाई जहाज़ों से भेजी जाती हैं। यानी चिट्ठी की छटाई हो जाती है कि ये मुंबई का है, ये दिल्ली का है। ठीक है, तो वहाँ पे भेजने के लिए चिट्ठी पैक हो करके या तो जहाज़ों से या तो ट्रेन से चली जाती है। नेहा ने पूछा, फिर क्या होता है मम्मी? मम्मी ने उत्तर दिया, उन थैलों को डाक खानों में भेज दिया जाता है। यानी वो जो चिट्ठी से भरा हुआ थैला डाक खाने में भेज दिया जाता है। वहाँ उन पर मोहर लगाई जाती है, फिर डाकिया उन्हें घरों में दे आता है। इस तरह चिट्ठी आती और जाती है। तो
ये रहा चिट्ठी की यात्रा, यानी पत्र की यात्रा। पत्र कैसे हमारे पास से जाता है और हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्र यार के घर कैसे पहुंचता है, यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आप लोग ये पत्र की यात्रा पढ़ें। एक बार अपने से ही पढ़ लीजिएगा, जहाँ पे दिक्कत आए मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आजकल तो ज़माना मोबाइल का हो गया है, तुरंत अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, बट पहले के समय में चिट्ठियों के द्वारा अपने विचारों, अपने बातों को, अपने इनविटेशन कार्ड को लोगों तक, यानी अपने मित्र तक, अपने रिश्तेदार तक पहुंचाया जाता था। जो काम डाक खाना और डाकिया और हवाई जहाज़ और ट्रेन वगैरह और पोस्ट गाड़ियाँ होती हैं, वैन होती हैं, इन सब के द्वारा चिट्ठियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। और फिर वहाँ डाक खाने में जाने के बाद डाकिया वहाँ से उन चिट्ठियों को लेकर जहाँ भेजना होता है वहाँ जाकर उनके घर दे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।